गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ट्यूसडे 24 अगस्त की मार्केट अभी जस्ट क्लोज हुई है। निफ्टी बंद हुआ है 16,624 पे, करीब 128 पॉइंट ऊपर। और बैंक निफ्टी जो बंद हुआ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 550 पॉइंट्स अबव द प्रीवियस क्लोज। मार्वल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं कि जो ट्रेडर और जो इन्वेस्टर हैं उनको अपना हॉरोस्कोप चेक कराना चाहिए ताकि मालूम पड़े कि उसमें क्या गड़बड़ है। आज जैसी मार्केट थी, शुरू से ही जो ऊपर थी, ये हमने पहले फोरकास्ट कर दिया था। और आज जैसी मार्केट के अंदर कोई ट्रेडर या कोई इन्वेस्टर प्रॉफिट नहीं कमा पाया तो आप समझ जाइए कि उसके एक्शंस में, उसके हॉरोस्कोप में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी मार्केट के अंदर भी प्रॉफिट नहीं कमा पाया। उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली अपना हॉरोस्कोप चेक कराएं। चाहे कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारी एडिक्शन बन चुकी है, एक लत लग चुकी है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, तो उसके लिए ये है कि जब आपकी दशा या अंतर्दशा फेवरेबल हो उसमें काम कीजिए। कई बार प्रत्यंतर दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है, वो अच्छी या बुरी होती है। अगर अच्छी है तो काम कीजिए, बुरी है तो मत कीजिए, कम कीजिए। तो उसमें भी आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं या बना सकते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट वीक में हमने 16 या 17 तारीख को ये बोला था कि यूरेनस जो है 19 तारीख को स्टेशनरी होकर 20 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा। और जब वो डायरेक्ट था तो उसके एस्पेक्ट थे कुछ वीनस के साथ, मरकरी के साथ, सन के साथ और मून के साथ उससे पिछले हफ्ते में। और उस हफ्ते में निफ्टी करीब 632 पॉइंट चढ़ा था ऊपर। तो मैंने कहा था कि ये रेट्रोग्रेड हो रहा है तो ये अच्छा तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली अपना कुछ ना कुछ कमाल दिखाएगा। और निफ्टी 2 दिन के अंदर 19 और 20 तारीख के अंदर करीब 325 पॉइंट गिरा। 19 तारीख को इंडिया में छुट्टी थी मुहर्रम की वजह से, तो इंडिया के लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। 20 तारीख को भी मार्केट डाउन थी। जिसने भी लॉन्ग साइड खेलने की कोशिश की होगी तो उसको नुकसान ही हुआ होगा। ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एस्ट्रोलॉजी हमको कैसे पहले से ही फोरवॉर्न कर देती है किसी अच्छे या बुरे इवेंट को। सेकेंड इवेंट था, हमने कहा था कि 24 अगस्त को बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा और उसी दिन निफ्टी आईटी नीचे जाएगा। मतलब बैंक निफ्टी प्लस में जाएगा और निफ्टी आईटी रेड में क्लोज होगा। एग्जैक्टली वही हुआ। आज बैंक निफ्टी जहाँ 550 पॉइंट ऊपर लेके बंद हुआ है, निफ्टी आईटी नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो ये दिस इज़ अनदर मार्वल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उसका रीज़न था कि जुपिटर और सन का अपोजिशन था। जुपिटर और सन का अपोजिशन जब भी होता है तो गवर्नमेंट रूल स्टॉक, फाइनेंशियल स्टॉक, बैंक्स वगैरह में तेज़ी आती है। और दूसरा था जो फेवरेबल पॉइंट, वो था मून और जुपिटर का कंजक्शन। कल यस्टरडे किसी ने अगर गौर किया हो, कल नेकेड आई से आसमान की तरफ देखा हो, तो उसने देखा होगा कि मून ऑलमोस्ट फुल है, क्योंकि परसों फुल मून था। और उसके अराउंड ही एक सितारा और चमक रहा होगा, वो था जुपिटर का। क्योंकि जुपिटर और मून का कंजक्शन था तो वो दोनों पास पास थे। तो ये भी एक फेवरेबल पॉइंट है फॉर दी बैंकिंग स्टॉक्स या फाइनेंशियल स्टॉक्स के बारे में या पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। तो दैट मीन्स हाउ इट वाज पॉसिबल टू फोरकास्ट द इवेंट्स विच आर गोइंग टू कम वेल इन एडवांस। तो ऐसे ही हॉरोस्कोप का भी ऐसा होता है, अच्छा या बुरा समय, अच्छा या बुरा हॉरोस्कोप, किस में नुकसान होगा, किसी में फ़ायदा होगा, ये पहले से ही ज्ञात हो जाता है। और ऐसे लोगों को हम
अवॉइड कहते हैं कि आप बेटर है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग अवॉइड करो। कईयों में इन्वेस्टमेंट भी सूट नहीं करती, कईयों को ट्रेडिंग सूट करती है, इन्वेस्टमेंट सूट नहीं करती, कईयों को इन्वेस्टमेंट सूट नहीं करती तो ट्रेडिंग सूट करती है, कईयों को दोनों में से कोई भी सूट नहीं करता। तो ऐसे लोग जो 11th हाउस होता है उन लोगों का जो इनकमिंग वेल्थ का, गेन का, प्रॉस्पेरिटी का होता है वो अच्छा होता है। सेकंड हाउस जो होता है वो अक्यूमुलेटेड वेल्थ, सेविंग, बैंक बैलेंस, लिक्विड मनी, इन सब का होता है, वो भी अच्छा होता है। तो इसका मतलब वो इंसान कमाएगा पैसा, फाइनेंशियली साउंड रहेगा, लेकिन वो स्टॉक मार्केट से नहीं कमा पाएगा। अब आज जैसे मार्केट खुली तो हमारा जो फोकस था कि आज बाय ही करना है, तो हमने स्टार्टिंग से ही पहले वेदांता बाय किया। वेदांता में ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस थी, कल हमने आपको बताया था। तो इसमें जो टारगेट है 290, 95 और 300 तक भी जा सकता है। तो आज इसने टच किया है 289 सॉरी, और हमने बाय किया था 275 पे, कल किया था बाय। तो उसका 289 में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया, करीब 40,000 रुपये का। इसके बाद हमने एक टाटा स्टील बाय किया था आज 1389 पे, जो 1417 तक गया। इस स्टॉक ने भी हमको करीब 17,000 रुपये का प्रॉफिट दिया। देन देयर वाज जिंदल स्टील, जिंदल स्टील ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया। उसके अलावा जो जिसने सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट दिया वो था निफ्टी का पुट ऑप्शन, जो हमने फ्राइडे को बेचा था 35,500 का निफ्टी का पुट ऑप्शन हमने बेचा था, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग राइज इन बैंक निफ्टी। और मैंने पहले कहा है कि हमेशा कॉल बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, पुट बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट चढ़ेगी तो आप पुट बेचो, और जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट गिरेगी तो आप कॉल ऑप्शन बेचो। तो हमने करीब 940 की एवरेज में 2 लॉट निफ्टी 35,500 का पुट बेचा था फ्राइडे के दिन, जो आज करीब 600 से 700 रुपये आज दिया, जो लगभग 30,000 के करीब बनता है। उसके अलावा हमने बैंक निफ्टी का लिया था 34,972 पे, जो 35,800 से ऊपर गया। इसने भी हमें 2 लॉट के अंदर करीब 40,000 रुपये का प्रॉफिट दिया। निफ्टी फ्यूचर हमने बाय किया था 16,469 में, और आज 16,600 ये रहा हमारा, ये था निफ्टी का चार्ट। कल हमने यहाँ बाय किया था, तो आज इसने हमको करीब 150 पॉइंट के करीब प्रॉफिट दिया। और 2 लॉट को अगर हम देखा जाए 2 लॉट का, तो करीब 30,000 रुपये प्रॉफिट निफ्टी ने भी दिया। तो और उसके अलावा हमने कुछ शॉर्ट किए, जो हम कह रहे थे कि आईटी जो है स्टॉक्स शॉर्ट करने लायक हैं। तो जो शॉर्ट किया था वो एम्फोसिस किया था, माइंडट्री दिया था, नौकरी किया था, इन सब में प्रॉफिट हुआ। इन्फोसिस किया था, इन सब में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो मेजर प्रॉफिट हुआ हमारे को वेदांता में हुआ, टाटा स्टील में हुआ, जिंदल स्टील में हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन में हुआ, बैंक निफ्टी जो बाय किया था उसमें हुआ, निफ्टी को फ्यूचर को जो बाय किया था उसमें हुआ। तो कुल मिला के 2.25 लाख से 2 लाख रुपए तक एक ही लॉट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के 2 लॉट और बाकी स्टॉक्स के एक ही लॉट के अंदर करीब 2.25 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी भी अगर हम देखा जाए तो ये था बैंक निफ्टी का चार्ट जो 35,817 तक गया, और कल हमने यहाँ पे करीब बाय किया था 34,972 पे कल यहाँ बाय किया था। तो इसका हमको आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। कुछ स्टॉक डेफिनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर किए, जिसमें एक हैवेल्स था जिसने स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, और कुछ स्टॉक जो अभी हाथ में हैं वो प्रॉफिट लॉस में नहीं है, जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, ये अभी न लॉस में है न प्रॉफिट में है, पर अभी हमारे इसमें शॉर्ट पोजीशन खड़ी है।
औरोबिंदो फार्मा हमने 678 पे लेके टारगेट इसका दिया है हमने 740 का डिलीवरी बेस्ड बाइंग करने के लिए बोला है। इसका 740 का टारगेट कुछ दिनों में आएगा। इसके लिए हमने आज 10 रुपये 9-10 रुपये मिल रहे थे, करीब 6,000 रुपये, पर हमने कहा जिसको बुक करना है बुक कर लो, अदरवाइज़ इसकी डिलीवरी लेके आप उसको एक हफ्ते 10 दिन के लिए होल्ड कीजिए। सिमिलरली औरोबिंदो फार्मा भी करीब आज 40 रुपये चला है, जो हम काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि और अदानी पोर्ट, जो हम काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, तो अदानी पोर्ट भी करीब 40 रुपीज़ की आज मूव दी है। हालांकि हमारी इसमें कोई पोजीशन नहीं थी, बट जस्ट टू लेट यू नो कि अदानी पोर्ट ने कितना इसमें, ये देखिए यहाँ पर इसने कल 662 या 64 टच किया था और आज 702 पे जाके यहाँ पर आज वो हुआ है, क्लोज 694 है। अब रेजिस्टेंस है इसका वही सेम पुराना 710 712। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देगा तो करीब 50-60 रुपये की मूव और आ सकती है। उसके अलावा कई स्टॉक्स ऐसे थे, अशोक लेलैंड देखिए अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है डबल बॉटम पैटर्न से, तो इसका ज़्यादा नहीं है तो 4-5 रुपये की मूव आ सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, जैसे बैंक के कई स्टॉक्स हैं, जैसे SBI है, SBI देखिए इसके भी काफ़ी डाइवर्जेंस थी और इसने भी यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट दिया है, जिसका टारगेट करीब 424 पर बैठता है। आज करीब इसने 419.45 टच किया है, लेकिन इसका टारगेट और भी ऊपर है। सेल वाज वन ऑफ दी स्टॉक्स विच वी सेड कि काफ़ी गिर चुका है और इसमें कभी भी मूव आ सकती है पॉजिटिव। सेल का चार्ट अगर देखें, ये देखिए सेल ने कल 113-12 पॉइंट कुछ किया था, आज 120 तक 8 रुपये चल पड़ा, जबकि इसका लॉट 9,500 का है। तो किसी ने अगर एक लॉट भी लिया होगा तो करीब 75-80 हज़ार रुपये उसने बनाए होंगे। उसके अलावा और भी कई स्टॉक हैं जिन्होंने कल पॉजिटिव डाइवर्जेंस, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव डाइवर्जेंस थी। जैसे देखिए टाटा स्टील में पॉजिटिव डाइवर्जेंस थी और कल इसने 310 टच किया था और हमने इसका टारगेट 1420-25 दे रखा था और इसने आज टच किया है 1417। बाकी 7-8 रुपये का मूव बाकी है कम से कम। अगर इसको हम हेड एंड शोल्डर माने तो शायद इससे भी ऊपर टारगेट बैठेगा, पर फॉर द टाइमिंग जो मिनिमम टारगेट था वो 1425 के अराउंड है, तो हो सकता है कल वो भी टच कर जाए। देयर आर मैनी स्टॉक्स जो IT के थे, जो मिड कैप, उनमें बहुत सारी डेंजरसली ओवरबॉट स्टॉक्स हैं और मैंने कहा था कि ये एक आध दिन के अंदर गिरना शुरू करेंगे और ये काफ़ी अच्छा डिक्लाइन हो सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। और सितंबर के बारे में हमने फोरकास्ट की हुई है कि सितंबर का जो महीना है पहले 2-4 दिन को छोड़कर इन टोटलिटी सितंबर डाउन रहेगा। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मंथ ऑफ सितंबर पहले 2-4-5 दिन छोड़ के इन टोटलिटी, व्हेन आई से इन टोटलिटी मीन्स हो सकता है कुछ सेक्टर डिफाई करें इसको, कुछ स्टॉक इसको डिफाई करें, लेकिन इन टोटलिटी मंथ ऑफ सितंबर विल फेवर बियर्स ओनली। जाते जाते मैं डिस्क्लेमर भी पढ़ लूँ कि हम लोग से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। उसका हमारा सारा डिस्क्लेमर जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। कृपया अपने जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र है आपका, उससे कंसल्ट कीजिए। हमारा वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट हो सकता है और आपका वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट हो सकता है, उनका वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट हो सकता है। दूसरी बात मैंने कह रहा था कि अगर ऐसी मार्केट में अगर हम एक लॉट के साथ 1.5 से 2 लाख रुपए बना सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर हम जिनमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है उनको भी कंसिडर करके, तो अगर किसी ने ऐसी मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमाया तो डेफिनेटली उसकी कुंडली में कुछ डिफेक्ट है।
या उसके कुछ मून पे या कुछ मरकरी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि वो टाइमली एक्शन नहीं लेता, या उसका माइंड जो है वो बेरिश रहता है। बुलिश जब मार्केट होती है तो माइंड बेरिश होता है, और जब बेरिश होता है तो उसका माइंड बुलिश होता है, उल्टा। तो डेफिनेटली आप चेक कराएं अपनी कुंडली, जानिए कि क्या कहाँ गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है। उसके अलावा हम जो मेहनत करते हैं इतनी आपको ये फीडबैक देने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू देने के लिए, आई वुड लाइक कि आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम बना के आपको आपका ज्ञान बढ़ाएं, आपको लॉस होने से बचाएं। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे एंड वेरी गुड ट्रेडिंग डे टुमारो। तो आई साइन ऑफ फेयर। थैंक यू एंड गुड बाय।